तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था ग्रेट फोर पवेलियन की मीटिंग में, जहां पर 3 एल्ट्रॉन ने धमाकेदार एंट्री मार दी थी और फिर वहां पे एंट्री मारती है फोर्थ पवेलियन के लीडर फैंग जुनजे। और जब जियान फैंग जुनजे की अपीयरेंस को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो पावरफुल तो थे, साथ ही साथ वो देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट भी लग रहे होते हैं। भले उनकी एज काफी ज्यादा थी मगर वो एकदम माचो मैन थे। इसी वजह से जियान के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, यार ये बुढ़ापे में इतना ज्यादा सेक्सी है तो फिर जवानी में तो क्या ही बवाल चीज होगा ये। और साथ ही इनकी ऑरे को देखा जाए तो ये अभी के लिए इन सभी पवेलियन के लीडरों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इनकी की मेथड को देखा जाए वो विंड है शायद। और फिर जियान मास्टर की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे मास्टर ने बताया था कि जो फैंग जुनजे उनके बहुत ही बढ़िया यार है, बोले तो एकदम चड्डी बड्डी। और फैंग जुनजे ने उनकी जान को बचाने के लिए कई बार अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया है। ये सब सोच के जियान बोलता है अगर ये सभी बातें एकदम सही तो फिर मेरे पास अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है जो मेरी बहुत ही तो मदद करेगा मास्टर को बचाने के लिए। और जो फैंग जुनजे होते हैं उन तीनों एल्डरों के पास पहुंच जाते हैं। जब वो तीनों एल्डर देखते हैं तो उनमें से 2 एल्डर तो खड़े हो जाते हैं, मगर जो ब्लैक एंड व्हाइट एल्डर होता है वो अपना मुंह फुलाए बैठा रहता है कुर्सी के ऊपर। तो फैंग जुनजे भी उन दोनों एल्डर को ग्रीट करते और उस ब्लैक एंड व्हाइट को बिल्कुल भी भाव नहीं देते और जाकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है। तभी विंड रियलिटी पॉइंट का लीडर ली जुनजे खड़ा हो जाता है और सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे यहाँ पर होने वाली है 4 ग्रेट पवेलियन की मीटिंग। इसी वजह से यहाँ पे एक कंपटीशन होस्ट हो रहा है और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ जो लोग इस कंपटीशन के अंदर भाग नहीं ले रहे तो चुपचाप से वो लोग इस फाइट को देखेंगे। वो किसी भी कीमत पे इस फाइट के बीच में नहीं टपक सकती है, क्योंकि वो रूल्स के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते सभी के सभी हमेशा ही ला देती है। और फिर ली जुनजे उन लोगों की तरफ देखती है जिन लोगों ने कंपटीशन के अंदर भाग लिया था और उनसे बोलती है अभी के लिए इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड के अंदर 53 स्टूडेंट और इनमें से जो 8 स्टूडेंट बचेंगे वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। इसलिए अभी के लिए जितने भी वहाँ पर लोग हैं सभी के सभी बैटल लीनर के अंदर आ जाए। ये सुनकर मिस फैंग, मिस मू, वांग चेन, तांग ये सभी लोग बैटल लीनर के अंदर आ जाते और बाकी के डिसेबल भी आ जाते हैं वहाँ पर। ये सुनकर वहाँ पे बैठी हुई पब्लिक एकदम से जोश में आ जाती है और उन चारों डिसेबलों के लिए जोर जोर से नारे लगाने लगती है। मगर जो जियान होता है वो एकदम फुल साइज में बैठ रहा है। तभी फैंग जुनजे ली जुनजे से बोलते कि अभी के लिए जो तुम्हारी डिसेबल है उसे ट्रेन करने में और उसकी पावर को छुपाने में तुमने लगता है काफी ज्यादा मेहनत की है। सुन के ली जुनजे हंसने लगते और बोलते ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी डिसेबल वो एक यूनिक स्टेटस को रखती है, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में जाने, इस वजह से मैंने अभी के लिए उसकी ऑरे को सप्रेस कर रखा है। ये सुनते फैंग जुनजे हंसने लगते और बोलते कि लगता है शायद आप इस बार का भी कंपटीशन जीतना चाहते हो। ये सुन के ली जुनजे बोलते बिल्कुल, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। और साथ ही जो मेरी डिसेबल वो एक बर्ड ट्राइब से आती है, मगर अभी के लिए उसकी जो ब्लड लाइन है वो अपीयर नहीं है, इस वजह से मैं अभी के लिए आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। मगर जैसी इसकी ब्लड लाइन अपीयर हो जाएगी तो फिर ये दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर यंग जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और ये बोलते हम जो ली जुनजे होते हैं एकदम फुल चौड़ में होता है। वहीं पे ये सब सुन के येलो स्पिन पील का लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसका जो वांग चेन है वो अभी के लिए मिस फैंग से पहले से काफी ज्यादा कमजोर है। मगर जब मिस फैंग की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इस वजह से वांग चेन और मिस फैंग का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनेगा और ये धीरे धीरे करके पीछे चला जाएगा इन चारों पवेलियन के कंपैरिजन में। वहीं पे जियान एक सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है और इन सभी वॉरियर को स्कैन कर रहा होता है जो कि अभी के लिए इस कंपटीशन के अंदर भाग ले रहे हैं, जिन्हें देख के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक टाइम पर इतने सारे वॉरियर आ जाएंगे, वो भी डाउ वांग की। सच में सेंट्रल विंड काफी ज्यादा कमाल की जगह है। और साथ ही जियान सभी को स्कैन करता जा रहा है, तभी जियान की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जिसके लाल बाल होते हैं। उसे देखते जियान एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसके जो लाल बाल है और इसका जो ऑरा वो कुछ ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे, जैसे कि मैं इससे मिल रखा हूँ। तभी वो बंदा जियान की फेस की तरफ टर्न करता है, जिसे देखते जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता अरे अरे ये तो लाल वाला लिंगियान है। और फिर जियान लिंगियान के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे लिंगियान ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी, चाहे फिर वो जीनन अकेडमी हो चाहे फिर वो यूनसेन के साथ फाइट करना, सभी जगह लिंगियान जियान के साथ खड़ा रहता। तभी जो लीजेंड्स होते वो इस फाइट को स्टार्ट कर देते, जिससे सुनते सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर जिसको जो दिखाई दे रहा होता है वो उसमें बजा रहा होता है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी फाइटें देखी थी और कंपटीशन देखे थे उसमें 1v1 फाइट होती थी, मगर यहाँ तो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था ही चालू हो चुकी है, मतलब सभी लोग एक साथ फाइट कर रहे हैं। और अब जैसा कि इस फाइट के अंदर जियान का दोस्त होता है, इस वजह से उसी की फाइट को देख रहा होता है और बोलता है कि मेरा दोस्त सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया इन कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के अंदर ही डाउ वांग के 4 स्टार में पहुंच चुका है। मगर फिर भी इस कंपटीशन का जो स्तर है वो लिंगियान से काफी ज्यादा आगे का है, क्योंकि यहाँ पे उससे काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इस वजह से उसे इस कंपटीशन के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए था। सच में ये एक नंबर का लड़ाकू, बुद्धि और पागल है। मगर अभी के लिए मुझे यहाँ पे लुई किंग और लिंचुया नहीं दिख रहे, क्योंकि ये दोनों साथ में निकले थे इसके। मगर अभी के लिए जो कुछ भी बात हो, मगर इन तीनों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी यूनसेन के साथ फाइट करने में। इसी वजह से फ्यूचर में अगर इन तीनों को मेरी मदद की जरूरत पड़ती तो मैं डेफिनेटली इन लोगों की मदद करूंगा। और यहाँ पे बैटल एरिना के अंदर जितने भी वॉरियर होते हैं वो सभी के सभी अपनी देखे को रिलीज कर देते, जिस वजह से जो बैटल एरिना होती है अलग अलग कलरों में चमकने लगती है और फिर वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती। कोई किसी को दे रहा होता है तो कोई किसी में दे रहा होता है, इस वजह से चारों तरफ दनादन 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 चल रही होती है। बस तलवारों की टकराने की बस आवाज से सुनाई दे रही थी, जिससे सुन के जियान के कान पक जाते। इस वजह से जियान अपने कानों को बंद कर लेता है अपनी देखे की मदद से। और ये फाइट स्टार्ट हुई थी तभी अचानक से वहाँ से लोग बाहर निकलना भी स्टार्ट हो चुके थे, कोई यहाँ से टपक रहा तो कोई वहाँ से टपक रहा, चारों तरफ बस लोग निकल रहे होते उस बैटल एरिना से। और देखते देखते उस बैटल एरिना के अंदर से अब 13 लोग बचे थे और उनमें लिंगियान भी होते, क्योंकि लिंगियान के पास थी एक स्पेशल तरीके की दो स्किल जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से मूव कर पा रहा था इधर से उधर, जिसे देख के जियान बोलते अभी के लिए
लिए इसकी दो स्किल को देखा जाए तो मेरी 3000 लाइटिंग पॉइंट से बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इसी वजह से इतनी कम पावर होने के बावजूद भी लिंगन अभी तक टिक पाया। और फिर जियान पहली बार लिंगन से अपनी नजरें हटाता और उन चारों पॉइंट के डिसाइबलों को देखता है जहाँ पर उन लोगों ने अपने एरिया को डिसाइड कर लिया था और अपने एरिया में खड़े थे, जहाँ पे एक बंदा मिस फैंग के एरिया के अंदर आ जाता तो मिस फैंग अपनी पावर का यूज करती और उसमें दांत दनादन पीट कर उसे उस ग्राउंड से बाहर निकाल देती है। और इसी हरकत करता है वोंगचेन, इस वजह से उनके एरिया में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता और वो लोग मस्त खड़े रहती है। और अब बैटल अरीना के अंदर कम लोग बचे हुए थे, इस वजह से एक दूसरे के ऊपर लोगों की नजर पड़ने लगती है। इस वजह से सभी की नजर लिंगियन के ऊपर भी पड़ जाती है, जिसे देखकर बोलते कि अभी तक ये कैसे टिका हुआ है, इसकी पावर इतनी कम होने के बावजूद भी। इस वजह से एक बंदा जाता है और लिंगियन के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिंगियन अपनी दो स्किल का यूज करता है और उसके अटैक से बच जाता है, मगर वो अंदर लिंगियन की जान के पीछे पड़ जाता है। इस वजह से वो कंटिन्यू लिंगियन के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखिए जियान भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये लड़का पागल वागल हो गया जो लिंगियन की जान के पीछे पड़ गया है, मगर तभी जियान नोटिस करता है जो लिंगियन है वो अभी के लिए वोंगचेन के एरिया में जा रहा है और ये सब उस लड़की का प्लान था वोंगचेन के एरिया में लिंगियन को भेजने का। और ऐसे ही होता है जो लिंगियन होता है वोंगचेन के एरिया के अंदर चला जाता है, तो वो अंदर जो अभी के लिए लिंगियन के ऊपर हमला करो तो वो रुक जाता है और पीछे हट जाता है। वहीं पे जो वोंगचेन होता है एक स्माइल के साथ लिंगियन को देखने लगता है और अपनी खंजरों से लिंगियन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखते लिंगियन अपने हाथ को खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज रुक जाओ, मगर वोंगचेन नहीं रुकता है और लिंगियन के ऊपर हमला कर देता है। लिंगियन उससे बच के यहाँ पर भागने लगता है अपनी फुल दुई का यूज करके, मगर वोंगचेन की स्पीड फिर भी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत ही आसानी से लिंगियन को कवर कर लेता है और उस पर एक छोटा सा दुई का पिलर का अटैक कर देता है, जिस वजह से जो लिंगियन होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। और ये सब देख के जो बाहर बैठे हुए लोग होते हैं वो वोंगचेन को गालियां देने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए लिंगियन ने हार मान ली थी, मगर फिर भी वोंगचेन ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और ये जब वोंगचेन ये देखता है कि अभी के लिए लिंगियन की वजह से सभी लोग उसको गालियां दे रहे हैं, जिस वजह से उसका जो गुस्सा होता है वो और भी बढ़ जाता है और अपने दोनों खंजरों को लेकर लिंगियन की तरफ जाने लगता है उसे मारने के लिए, मगर जैसे वो लिंगियन की छाती में उन खंजरों को घुसेड़ता उससे पहले लिंगियन ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि आज मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊंगा। मगर तभी अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर आता है और वो पीछे खिसके वो चला जाता है और उसके कंधे पे एक बंदा हाथ रखता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या, तुझे कोई और काम धंधा नहीं है जो यहाँ पे अपनी जान देने के लिए आ गया। वहीं पे लिंगियन ये आवाज सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये आवाज उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही होती है। इस वजह से वो झट से पीछे मुड़ के देखता है और जब वो जियान को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और लिंगियन कुछ बोलता है उससे पहले जियान बोलता है कि तुम अपना मुंह मत देखना, कुछ बोल मत देना वरना तू तो मरेगा, साथ ही साथ मैं भी मर जाऊंगा तेरे। ये सुन के लिंगियन समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से वो जियान से बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त आखिर तुम इस सेंट्रल पेन के अंदर क्या कर रहे हो। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए इन सभी सवालों का जवाब देने का सही टाइम नहीं है और अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की नजर जियान के ऊपर टिकी होती, क्योंकि जियान ने बीच फाइट के अंदर आकर लिंगियन को बचा लिया। और ये भी जो विंड लाइटिंग पॉइंट के जो सभी वॉरियर होते वो आके जियान को चारों तरफ से घेर लेते और बोलते कि लड़के आखिर तू कौन है जो बीच फाइट के अंदर यूं घुस आया। पहले जियान बोलता, जैसा कि तुम्हारे कंपटीशन के रूल से अगर कोई वॉरियर अपनी हार को स्वीकार कर लेता है तो सामने वाला बंदा उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, मगर इस लल्लू से वोंगचेन ने फिर भी मेरे दोस्त के ऊपर हमला कर दिया, वो भी जानलेवा, ये सरासर रूल्सों के खिलाफ है। इसी वजह से मेरे पे एलिगेशन लगाने से अच्छा इस वोंगचेन के ऊपर लगाओ जिसने सबसे पहले रूल्सों को तोड़ा है। और जिन्हें अपनी आवाज इसलिए चेंज करी थी क्योंकि जो फीतियन था वो उसको पहचान ना पाए। और ये जो विंड लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर होते हैं वो वोंगचेन की तरफ देखते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती वोंगचेन से कुछ भी बोलने की, क्योंकि वो येलो स्प्रिंग पॉइंट के डिसेबल है और साथ ही वो यहाँ पे एक वीआईपी के तौर पे आया है। इसी वजह से विंड लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर की हिम्मत नहीं होती वोंगचेन से कुछ भी बोलने की। इसी वजह से जो रूल्स तोड़ने वाला बंदा था वो जियान ही था, वो वोंगचेन नहीं था। और वो विंड लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर जियान से कुछ बोलते उससे पहले वोंगचेन बीच में टपक पड़ता और बोलता है, ये जो लाल वाला बंदा वो एक नंबर का कचड़ा है, क्योंकि वो एक सिर्फ मामूली से डाउन वन का 4 स्टार का वॉरियर, इस वजह से अगर मैं उसे मार भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किसी को। और साथ ही जो विंड लाइटिंग पॉइंट के लोग है वो भी मुझसे कुछ भी नहीं बोलते। ये सुन के लिंगियन भड़क जाता और बोलता तेरी गर्लफ्रेंड की गालियां देने लगता है, मगर जियान लिंगियन को शांत करा देते और बोलते कि मेरे पुत्र शांत हो जा। और फिर वोंगचेन से बोलते कि ओ लल्लू तेरे इस येलो पॉइंट के अंदर से बेवकूफी भरे पड़े हैं क्या जो बस मुंह उठा के कुछ भी बोलते रहती है। और ये पे गधे अभी के लिए तेरी बात की जाए, तू अगर येलो स्प्रिंग पॉइंट से नहीं होता ना तो अभी के लिए मैं तुझे इतना बजाता कि तेरी सुसु निकाल देता। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाती है, क्योंकि वोंगचेन एक खतरनाक वॉरियर माना जाता था। इसी वजह से सभी लोग जियान को स्कैन करने लगते और उसके ऑरे को चेक करते, मगर सभी लोगों को लगता है कि जियान अबिगले से एक डाउन वन का वॉरियर है, क्योंकि जियान ने अबिगले अपने ऑरे को छुपा रखा था। यहाँ तक कि मिस फेंग भी जियान को चेक करती है और वो भी उसके ऑरे को सेंस नहीं कर पाती है। और साथ ही जियान ने अपने फेस को भी कवर कर रखा होता है, इस वजह से वो जियान को पहचान भी नहीं पाती, मगर उन्हें काफी ज्यादा जानी पहचानी स्मेल आ रही थी जियान की बॉडी से, क्योंकि वो एक मैजिकल बीस्ट है। इस वजह से उनकी जो सेंसर है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर जब वो ब्लैक एंड व्हाइट जब इतना ज्यादा इंटेंस माहौल देखता है तो वो भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, अबे कल किया हुए लड़के अभी के लिए तू इतना बड़ा नहीं हो गया कि तू येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में कुछ भी बोल पाए उल्टा सीधा, इसलिए जल्दी से अपने टीचर का नाम बता, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि इतना बदतमीज लड़का किसने ट्रेन किया है। और फिर वो जियान का सिटी स्कैन करने लगते, मगर वो भी जियान के ऑरे को सेंस नहीं कर पाते हैं असली, क्योंकि जब भी वो जियान के ऑरे को सेंस करते तो वहाँ पे एक फिल्म का ऐसा क्लस्टर देखने को मिलता था जो कि जियान के ऑरे को सप्रेस कर रहा था और वो उसके आर पार नहीं देख पा रही थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और ये इसी माल फेंग जुनजे और उन दोनों चीपों का होता है, क्योंकि वो डाउजन पे होने के बावजूद भी एक यंग जनरेशन की डिसेबल के ऑरे के बारे में भी पता नहीं कर पा रही है। और जब ये उसे बीच में टपकते हुए देखते तो उसे एकदम प्यार से ग्रीट करता और बोलता कि सीनियर मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आप इन छोटे मोटे मेट्रो के बीच में टपक पड़ोगे, मगर मैं अभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के लिए आपके डिसेबल ने रूल्सों को
तोड़ा क्योंकि उसने मेरे दोस्त के ऊपर जानलेवा हमला किया था। इस वजह से मुझे ना चाहते हुए इस फाइट के बीच में आना पड़ा। और साथ ही आप तीनों सीनियर ने भी ये सब कुछ देखा था। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी के सभी काफी हैरान होते थे क्योंकि जियान टाओजोंग के सामने भी बिना डरे बोल पा रहा था सब कुछ। और मैं भी आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।